Hello everyone, welcome back in NDS classes. This is Nisha Sivaj और आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.3 चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स जो न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग है आपके एनसीईआरटी बुक में। फर्स्ट थ्योरम है फैक्टराइजेशन ऑफ अ पॉलिनोमियल। थ्योरम का नाम है फैक्टर थ्योरम। क्या है फर्स्ट थ्योरम? ये जो कंप्लीट एक्सरसाइज है 2.3 ये बेस है आपके फैक्टर थ्योरम पर। क्या कहती है सुनो ध्यान से। इफ पी एक्स इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री एन ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यानी जो पॉलिनोम डिग्री और पॉलिनोमियल के बारे में आपको बहुत अच्छे से पता चल गया है कि इस एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल बोलेंगे। और क्या होती है डिग्री? क्या होती है? कोई भी एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब ये जो एक्स है ये क्या है? यहाँ पे वेरिएबल है और एक्स की जो वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है वो क्या है? डिग्री। तो इसने कहा पी एक्स इज ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री एन। एन की वैल्यू यानी डिग्री जो है ना पॉलिनोमियल की वो 1 हो सकती है और 1 से बड़ी हो सकती है। एंड ए इज एनी रियल नंबर, ए कोई भी रियल नंबर है। देन एक्स माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। एक्स माइनस ए उस पोलिनोमियल का फैक्टर होगा अगर पी ए की वैल्यू 0 हो जाए। अब आपने इससे पीछे वाले एक्सरसाइज में मान लीजिए हमारा ये पी एक्स है, मैं कहूँ इसकी पी टू की वैल्यू निकालो तो पी टू की वैल्यू क्या हो जाएगी? एक्स की जगह 2 रखना है यानी ए इंटू टू स्क्र प्लस बी इंटू टू प्लस सी। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 4a प्लस 2b प्लस सी। 0 के बराबर नहीं आई ना। इसने कहा है वो रियल नंबर जो हमारी पोलिनोमियल को 0 बना दे। एंड तो उस x माइनस ए को क्या बोलेंगे? उस पोलिनोमियल का फैक्टर बोलेंगे। पी ए इज इक्वल टू 0 इफ x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। क्या बोला? अगर पोलिनोमियल की वैल्यू एट वैल्यू x इज इक्वल टू ए 0 हो जाएगी तो x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ पोलिनोमियल पी एक्स। ये दो रिजल्ट हैं फैक्टर थ्योरम के। अगर x माइनस ए पोलिनोमियल का फैक्टर है तो पी ए की वैल्यू 0 हो जाएगी। पोलिनोमियल की वैल्यू एट पॉइंट ए 0 हो जाएगी। अगर पी ए 0 है यानी पोलिनोमियल की वैल्यू उस पॉइंट के ऊपर 0 है तो x माइनस ए हमारे पोलिनोमियल का फैक्टर हो जाएगा। देखो इसको प्रूफ करते हैं। कैसे करेंगे प्रूफ? हमने रिमाइंडर थ्योरम से बाय रिमाइंडर थ्योरम क्या लिखेंगे? बाय रिमाइंडर थ्योरम पी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? पी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस ए इंटू में क्यू एक्स प्लस में पी ए। रिमाइंडर थ्योरम ये कहती है, फर्स्ट पार्ट लिया हमने, x माइनस इज ए फैक्टर। अगर x माइनस ए फैक्टर है तो पोलिनोमियल, देखो ये अर्थमेटिक फॉर्मूला लिखा है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई में डिवाइजर मल्टीप्लाई में क्वेश्चन प्लस में रिमाइंडर, यही होता है ना। तो इसको हमने इसको क्या नाम दे रखा है? रिमाइंडर थ्योरम दे रखा है मैथ में। अब देखिए इफ पी ए की वैल्यू 0 है तो ये 0 हो जाएगा तो पी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? पी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस ए इंटू में क्यू एक्स, एक्स माइनस ए इंटू में क्यू एक्स फॉर सम पॉलिनोमियल। इसका मतलब क्या हो जाएगा? विच शोज दैट, यहां से हमें रिजल्ट मिला विच शोज दैट एक्स माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। क्या हो जाएगा? एक्स माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। सिंपल। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है? सेकंड क्या है? अगर सिंस, ये तो हमारा फर्स्ट पार्ट था, सेकंड पार्ट प्रूफ करते हैं। सिंस हमने मान लिया, सिंस मतलब मान लिया कि x माइनस ए इज अ फैक्टर। अब ये फैक्टर और क्या होता है अभी बता रही हूँ मैं। सिंस x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स, पी एक्स का अगर फैक्टर है तो पी एक्स को हम क्या लिख सकते हैं? x माइनस ए इंटू में जी एक्स फॉर सम पॉलिनोमियल फॉर सम पॉलिनोमियल क्या है? ये जी एक्स के लिए, फॉर सम पॉलिनोमियल जी एक्स। तो इन दिस केस क्या हो जाएगा? पी ए की वैल्यू, अब पी ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? ए माइनस ए इंटू में जी ए। तो ए माइनस एक्स की जगह ए रिप्लेस किया ना तो ए माइनस ए क्या आ गई है? 0 आ गई। तो पी ए की वैल्यू होगी ना 0, तो दोनों पॉइंट वेरीफाई हो जाते हैं। अगर एक्स माइनस ए हमारी पोलिनोमियल का फैक्टर है तो पी ए की वैल्यू 0 होगी और अगर पी ए की वैल्यू 0 तो एक्स माइनस ए उसका क्या हो जाएगा?
फैक्टर हो जाएगा। अब हम करते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो हमारी फैक्टर थ्योरम के ऊपर बेस है। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ध्यान से देखना। डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल हैज़ x प्लस 1 अ फैक्टर। मतलब समझ गए क्या? ये बताओ कि x प्लस 1 पता करो विच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल, जो ये पोलिनोमियल है क्या x प्लस 1 उसका फैक्टर है? तो हम फैक्टर थ्योरम का यूज करेंगे। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन बाय फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम क्या कहती है? फैक्टर थ्योरम, अगर x प्लस 1 इसका फैक्टर है, इफ x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ x क्यूब प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1, देन अब इसको हम मान लेते हैं हमारी क्या है? पोलिनोमियल px है। इस पोलिनोमियल को क्या माना हमने? px है। देन क्या रिजल्ट निकाल देंगे? p। अब x प्लस 1 को 0 के बराबर रख दो। क्या रखेंगे? x प्लस 1 को 0 के बराबर। देन p x प्लस 1 अगर हमने 0 के बराबर रखा तो हमारे x की वैल्यू -1 आ गई, तो हम p -1 निकाल देंगे। ऐसे किसकी वैल्यू निकालेंगे? p -1। p -1 क्या हो जाएगा? देखो अब पीछे वाली एक्सरसाइज में किया ना, यानी x की जगह क्या रिप्लेस कर देंगे? -1। -1 का क्यूब प्लस -1 स्क्वायर -1 प्लस 1। ओके बच्चे, क्लियर हुआ? गिवन पोलिनोमियल को px मानोगे, जो दे रखा है उसको 0 के बराबर रख के वहां से x की वैल्यू निकाल लोगे, वो x की वैल्यू यहाँ x की जगह रिप्लेस कर दोगे। ठीक है, तो क्या वैल्यू है? देखो -1 का क्यूब -1 होता है, ये 1 हो जाएगा, ये -1 प्लस 1, इसकी वैल्यू 0 आ गई ना। अगर p -1 0 आ गया, यानी जब वेरिएबल की वैल्यू हमने उस नंबर से रिप्लेस किया और रिजल्ट हमारे पास 0 आ जाता है, तो हम क्या लिख देंगे? देयरफॉर x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1। क्लियर है? अच्छा देखिए सेकंड, अब हमें चेक करना है क्या एक्स प्लस 1 इसका फैक्टर है। तो आप क्या करोगे? लेट पी एक्स इज इक्वल टू x4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1। ओके, मान लिया, पोलिनोमियल को नाम दे दिया। ये पी एक्स को पता है क्या पढ़ते हैं? पोलिनोमियल इन वेरिएबल एक्स। अगर यहाँ वाई होता तो हम क्या लिखते? पोलिनोमियल इन वेरिएबल वाई पी वाई। क्लियर है? तो पी एक्स लिख क्या होता है पता चल गया? बच्चे इसमें भी कंफ्यूज रहते हैं ना, पी एक्स क्या है? पी एक्स क्या है? पोलिनोमियल इन वेरिएबल एक्स। पी वाई पोलिनोमियल इन वेरिएबल वाई। अब क्या करना है? एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? -1। ठीक है, अब क्या करेंगे? पी ऑफ -1 निकालना है हमें, यानी जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ रिप्लेस कर दीजिए -1 से। क्यूब प्लस -1 स्क्वेयर प्लस -1 प्लस 1, कुछ नहीं किया। ओके, -1 की पावर 4 1 होता है, -1 की पावर 3 -1, ये अगेन +1, ये -1 प्लस 1। कैसे? जब माइनस की पावर इवन होती है ना, इवन मतलब 0 2 4 6, तो माइनस प्लस में चेंज जाता है, और जब माइनस की पावर ओड होती है तो वो माइनस ही रह जाता है। अब देखो ये +1 ये -1 कट गया, ये +1 ये -1 कट गया, क्या बच गया? +1 बच गया, 1 बच गया ना। अब 0 तो आया नहीं यहाँ पे, अगर ये रिजल्ट 0 होता तो x प्लस 1 इसका फैक्टर हो जाता। अब हम क्या लिखेंगे? देयरफॉर x प्लस 1 इज नॉट द फैक्टर ऑफ x4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1। क्लियर हो गया? नेक्स्ट का देखते हैं। अब क्या बोला? अब चेक करना है क्या ये x प्लस 1 हमारे इस पोलिनोमियल का फैक्टर है। क्या करेंगे? लेट, इसको हमने माना पी एक्स, क्योंकि वेरिएबल पोलिनोमियल किस में है? x वेरिएबल में है ना, तो पी एक्स इज इक्वल टू x4 प्लस 3x क्यूब प्लस 3x स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1। अब हमें क्या निकलना है? p -1, क्योंकि किसको चेक करना है? x प्लस 1 को फैक्टर, तो x प्लस 1 को 0 के बराबर रखा है, x की वैल्यू क्या है? -1, और वो हमने यहाँ पे रिप्लेस कर दी x से, p -1। क्या वैल्यू आ जाएगी? -1 की पावर 4 प्लस 3 इंटू -1 स्क्वेयर प्लस 3 इंटू -1, ये क्यूब है, स्क्वेयर प्लस -1 और प्लस 1। समझ रहे हो? क्या किया? x की जगह वैल्यू रिप्लेस की है। ओके, क्या आ गया? ये 1, क्योंकि -1 की पावर इवन है तो 1 आ जाएगा, प्लस -1 की पावर ओड है
तो माइनस आएगा ना, तो ये क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा यहाँ पे। फिर -1 की पावर अगेन इवन 2 है तो +3, 3 1 जा 3, फिर प्लस माइनस की मल्टीप्लाई -1 +1 क्या हो गया 3 प्लस माइनस की मल्टीप्लाई -3, ये 1 है 1 1 -3 +3 -1 +1, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा 1। अब 1 आ गया 0 नहीं आया तो हम कह देंगे x + 1 इज नॉट द फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। क्लियर है? ओके अब सेम यहाँ पे कीजिए, क्या है px हमारा x³ - x² - 2 + √2 x + √2। हमें क्या निकालना है p-1, तो x की जगह -1 रिप्लेस करो, -1 का स्क्वायर -2 + √2 इंटू में -1 + √2 क्या आ जाएगी वैल्यू -1, यहाँ -1 -2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 + √2 + √2, ये -2 + 2 + √2 + √2 इससे खत्म हो जाएगा। अब ये √2 वाला इसके आगे का जो कोफिशिएंट है ना उसको प्लस माइनस करते हैं, यहाँ 1 है यहाँ 1 है, क्या हो जाएगा 2 √2 नॉट इक्वल टू 0, तो यहाँ पे भी क्या लिखेंगे x + 1 इज नॉट द फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। क्लियर है? ओके उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2। तो अगर एक बार फिर से क्वेश्चन नंबर 1 रिवाइज करवा देती हूँ, क्या बोला है डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल हैज x + 1 ए फैक्टर। फैक्टर चेक करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, जो दे रखा है ना जो पॉलिनोमियल फैक्टर चेक करना उसको 0 के बराबर रखो, x की वैल्यू निकालो, उस पॉलिनोमियल में उस वेरिएबल की जगह वो वैल्यू पुट कर दो। अगर आपका रिजल्ट 0 आ जाता है तो वो फैक्टर है, अगर रिजल्ट 0 नहीं आता तो वो फैक्टर नहीं है। क्लियर है? ओके सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन है हमारा यूज अ फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर gx इज अ फैक्टर ऑफ px इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस। सेम करना है, यहाँ पे हमने पहले क्वेश्चन में तो फैक्टर थ्योरम का यूज किया है, यहाँ पे भी हम फैक्टर थ्योरम का यूज कर देंगे। क्या gx इज इक्वल टू 0 मीन्स x + 1 इज इक्वल टू 0 इम्प्लॉइज दैट x की वैल्यू क्या आ गई -1। अब क्या निकाल देना है p-1, p-1 क्या होगा 2 -1³ प्लस -1 स्क्वायर -2 इंटू -1 -1 सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा 2 -1 की पावर ओड है ना तो माइनस आ जाएगा -2 प्लस -1 की पावर इवन है तो 1 प्लस का रह जाएगा, यहाँ माइनस और माइनस की मल्टीप्लाई +2 और यहाँ -1। अब ये इससे कैंसिल हो जाएगा, इससे क्या आ जाएगा रिजल्ट 0। अगर रिजल्ट 0 आ जाता है तो हमें क्या लिखना है कि x + 1 इज द फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, गिवन पॉलिनोमियल। बाय कहाँ से रिजल्ट निकाला हमने बाय फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम ऐसा ही कहती है ना, अभी डेफिनेशन करवाई थी फैक्टर थ्योरम की, क्या बोला था उसने कि अगर कोई पॉलिनोमियल किसी पॉलिनोमियल को डिवाइड करती है यानी उसका रिमाइंडर अगर 0 आ जाता है तो वो पॉलिनोमियल इस पॉलिनोमियल की क्या हो जाएगी फैक्टर हो जाएगा। ओके अब देखिए इसका सेकंड पार्ट, सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट करते हैं। अब हम क्या लिखा px इज इक्वल टू x³ प्लस 3x² + 3x + 1 और gx दे दिया। चेक करना है gx इज इक्वल टू x + 2 क्या इसका फैक्टर है, तो हम क्या करेंगे लेट gx इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज दैट x + 2 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू क्या आ गई -2। ठीक है क्या निकालना है फिर p-2, किसकी वैल्यू निकालनी है p, ये जो x है ना इसकी जगह -2 रिप्लेस कर दिया, क्या हो जाएगा -2 की पावर 3 प्लस 3 इंटू -2 की पावर 2 प्लस 3 इंटू -2 प्लस 1 क्या वैल्यू आएगी। अब -2 की पावर 3 क्या हो जाएगा, देखो माइनस की पावर 3 तो माइनस रह जाएगा, 2 की पावर 3 8 प्लस माइनस की पावर 2 है प्लस ही आ जाएगा और 2 की पावर 2 4 4 3 ज़ा 12 प्लस माइनस की मल्टीप्लाई -3 2 ज़ा 6 और प्लस 1। ओके अब देखिए ये माइनस का है ये माइनस का है, माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं ना, माइनस कितना आ जाएगा 14, अब ये प्लस का 12 ये प्लस का 1 कितना आ जाएगा प्लस का 13, रिजल्ट क्या है -1 नॉट इक्वल टू 0। देयरफॉर बाय फैक्टर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम क्या कर देगी, देयरफॉर बाय फैक्टर थ्योरम gx इज इक्वल टू x + 2 इज नॉट द फैक्टर ऑफ
पी एक्स का फैक्टर नहीं है। क्लियर। थर्ड पार्ट देखिए इसका क्या करना है, सेम ट्राई करोगे इसको, खुद ट्राई कर सकते हो। इसको रखेंगे 0 के बराबर, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 3, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है P3 की। P3 की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 का क्यूब -4 × 3 स्क्वायर +3 +6, वैल्यू फाइंड आउट करो। 3 की पावर 3 27, 3 की पावर 2 9, 9 4 जा 36 +3 +6। ओके, अब जो प्लस प्लस का उसको ऐड करो, 6 + 3 9, 9 और 7 16, 36 -36, ये प्लस का 36, ये माइनस का, क्या आ जाएगा 0। 0 आते हम क्या लिख देंगे, इम्प्लॉइज दैट बाय फैक्टर थ्योरम gx is the factor of px। gx क्या है, px का फैक्टर है। क्लियर हो जाएगा। ओके, देखो फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन दोनों में हमने फैक्टर थ्योरम का यूज किया है। अगर उसने लिखा नहीं तो भी हम फैक्टर थ्योरम का यूज कर सकते हैं। उसने मेंशन कर दिया स्पेशली, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में मेंशन किया ना कि बाय फैक्टर थ्योरम, यहाँ लिखा है ना यूजिंग फैक्टर थ्योरम, तो हमें फैक्टर थ्योरम का ही यूज करके करना है। ओके, अदरवाइज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व करने के लिए एक लॉन्ग डिवीजन मेथड भी होता है, वो भी करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k if x -1 इज अ फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस। ओके, क्या लिखेंगे, गिवन है कि x -1 इज द फैक्टर ऑफ px। अगर फैक्टर है तो x -1 इज इक्वल टू 0 रख के x की वैल्यू क्या आएगी 1, तो p ऑफ 1 की वैल्यू क्या होगी 0। फैक्टर थ्योरम का सेकंड पार्ट यही था ना कि अगर कोई पॉलिनोमियल किसी पॉलिनोमियल की फैक्टर है तो उस फर्स्ट पॉलिनोमियल से जो x की वैल्यू निकलेगी, जब उस सेकंड पॉलिनोमियल में रखेंगे तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0। p a इज इक्वल टू 0 इम्प्लॉइज दैट, यहाँ देखो x की जगह रखो 1, 1 का स्क्वायर +1 + k किसके बराबर हो जाएगी 0 की। 1 का स्क्वायर 1 होता है, +1 + k इज इक्वल टू 0। यहाँ से k की वैल्यू क्या आ जाएगी -2, इन दोनों को जोड़ेंगे तो +2 आ जाएगा, और इस +2 को इधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा ये -2। तो किसकी वैल्यू आ गई, k की वैल्यू पूछी थी ना इसने, फाइंड द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू निकाल। ओके, सेम आप इसका सेकंड पार्ट करोगे। अगर ये इसका फैक्टर है x -1 गिवन पॉलिनोमियल का फैक्टर है तो p ऑफ 1 क्या हो जाएगा 0। इम्प्लॉइज दैट p1 की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटे 2 × 1 स्क्वायर +k × 1 +√2। यहाँ से क्या मिला अभी, इसकी वैल्यू हो चुकी है 0, 2 + k +√2। अब k की वैल्यू चाहिए तो ये दोनों एक्स्ट्रा है, तो एक्स्ट्रा है तो इसको इक्वल से इधर भगा देंगे, k की वैल्यू क्या हो जाएगी -2 -√2। ओके, स्टार्ट, ये ट्राई कर सकते हो आप, दो पार्ट ऐसे ही सेम। p ऑफ 1 निकालना है हमें, क्योंकि इसने लिखा है x -1 इसका भी फैक्टर है, इसका भी फैक्टर है, तो p1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। p1 की वैल्यू 0 है, 1 रखो यहाँ पे, p1 इज इक्वल टू k × 1 स्क्वायर -√2 1 + 1 इज इक्वल टू 0। k -√2 + 1 इज इक्वल टू 0, k की वैल्यू आ जाएगी √2 - 1। क्लियर, √2 - 1। ओके, इसका फोर्थ पार्ट देखो, px। अब x -1 इसका भी फैक्टर है तो आपको सिर्फ क्या करना है, p ऑफ 1 की वैल्यू निकालनी है। यानी x -1 को जब हमने 0 रखा तो x की वैल्यू क्या आई 1, और यहाँ रिप्लेस कर देंगे x की जगह, क्या हो जाएगा k × 1 स्क्वायर -3 × 1 + k, और अगर फैक्टर है इसकी वैल्यू क्या होगी 0। ओके, देन यहाँ क्या आ जाएगा k -3 + k इज इक्वल टू 0। अब k की एडिशन क्या होती है 2k -3 इज इक्वल टू 0, तो 2k की वैल्यू हो जाएगी 3 और k की वैल्यू क्या हो जाएगी 3/2। ये ऐसे होते हैं। तो फैक्टर थ्योरम और उसके ऊपर बेस क्वेश्चन क्लियर हो गए, ऐसे करना होता है। ठीक है, हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन।